क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल में सूरत हाल अच्छी नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो कहा था जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था और जब मौलाना फजल रहमान अपना एक जो है आज़ादी मार्च लेकर चले थे, तो उन दिनों में चौधरी शुजात की ये बात सुनने में आई थी कि डरें उस वक्त से जब 6 महीने के बाद आपको कोई वज़ीर आज़म नहीं मिलेगा। जब आप कोई भी शख्स आप वज़ारत उज़्मा लेकर फिर रहे होंगे कि यार ये ले लो, तो कोई लेने वाला नहीं होगा। अब सूरत हाल हम उस हद तक पहुंच चुके हैं इनकी कारकर्दगी की। और फिर ये कहते थे कि हम मौखसर काबीना बनाएंगे, जो एंकर साहब कह रहे हैं कि मौखसर काबीना ये हाल है। पंजाब में तालीम के जो हैं एक एलिमेंट्री एजुकेशन का वज़ीर है, एक प्राइमरी एजुकेशन का वज़ीर है, एक सेकेंडरी एजुकेशन का वज़ीर है, एक हायर एजुकेशन का वज़ीर है। 4 वज़ीर एक महकमे को जो है टुकड़े करके 4 वज़ीर लिखे हैं। तो फिर आप अखराजात कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? एक जहाँ पर एक सेक्रेटरी बेचारा तालीम जाता होगा, कभी बैठा होगा उनके पास वज़ीरे प्राइमरी एजुकेशन के पास, कभी बैठा होगा वज़ीरे एलिमेंट्री एजुकेशन के पास, कभी बैठा होगा वज़ीरे सेकेंडरी एजुकेशन के पास, कभी बैठा होगा हायर एजुकेशन के वालों के पास। कहाँ धक्के खाएंगे सेक्रेटरीज भी। गवर्नेंस का क्या हाल है? इन्होंने सूबा बनाने के लिए कहा था, इन्होंने जो है वो सिर्फ एक सेक्रेटरीट बनाकर और कहा कि जनाब हमें एडिशनल सेक्रेटरी, यानी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो तुम हमारी कॉलोनी हो और हम तुम्हें कॉलोनी के तौर पर रखेंगे, इसके अलावा हम आपको कोई और दर्जा देने को तैयार नहीं है। आपके लिए वही मकाम है, अपने मकाम पर रहिए, अपनी औकात पर रहिए, आप कॉलोनी बनकर रहिए। इस तरह के मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा है। और नाज़रीन, आप जो है वो माजी में बड़े बड़े दावे किया करते थे, कहा करते थे कि अगर मैं 1 साल में मसाइल हल ना कर सका तो घर चला जाऊंगा। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। नाज़रीन, स्टूडियोज़ में हमारे साथ नून लीग के रहनुमा अदनान फरीद साहब भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, नून लीग के रहनुमा अदनान फरीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान फरीद साहब, हमने एक क्लिप दिखाया था जिसमें असद उमर साहब बड़े बड़े दावे कर रहे थे। वो कहा करते थे कि अगर 1 साल में मसाइल हल नहीं किए तो मैं चला जाऊँगा। लेकिन अब जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उस पर आप असद उमर साहब के बारे में क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मुझे समझ नहीं आती है कि ये बात हम असद उमर साहब के हवाले से डिस्कस करें या ये बात हम इनके किसी भी वज़ीर के हवाले से करें या इवन प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से ये बात करें। तो कौन ऐसा इधर मौजूद है इस गवर्नमेंट में जिसने अपनी जो बात की हो और वो उस बात के ऊपर कायम हुआ, या कोई ऐसा फोरम है जहाँ पे किसी वज़ीर की हुई बात की कोई अकाउंटेबिलिटी हो, या इवन प्राइम मिनिस्टर की हुई बात की कोई अकाउंटेबिलिटी हो, या उनसे कोई सवाल करे कि आपने पहले क्या बात की थी और अब आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। असद उमर साहब इनके वो स्टालवॉर्ट थे जिनको इन्होंने अपना पिछले 10 साल से इनको ग्लोरीफाई किया हुआ था कि जनाब ये इकॉनमी का आंसर है। लेकिन बदकिस्मती से वो पहले ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए 0 के ऊपर, और ख़ुद उन्होंने इनको 8 महीने के बाद फारिग कर दिया। तो बात यह है कि कोई भी टीम का ऐसा प्लेयर मैं तो नहीं समझता कि कोई भी शख्स परफॉर्म करो। असद उमर साहब की जो आप स्टील मिल वाली गुफ्तगू सुन लें, वो भी बिल्कुल इसी बात का आइन है। और ये बात सिर्फ असद उमर साहब का ट्रेट नहीं है, बल्कि ये इनकी गवर्नमेंट की जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, वो उसका ये उसी लाइन में सब एक ही लाइन में चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल कोई अजंबे की बात नहीं है कि आज ये कोई बात जनाब अदनान फरीद साहब का ताल्लुक ज़िला भावलपुर से है और बहुत इम्पोर्टेंट ख़ानदान है वहाँ का, जिसका पिछले 50-60 साल से वहाँ की सियासत में, वहाँ की समाजी और सियासी ज़िंदगी में बहुत बड़ा और इल्मी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनका मकाम रहा। इनके ख़ानदान का, इनके बुज़ुर्गों में हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद का जो पहला दीवान मुरतब किया गया था, वो मौलवी अज़ीज़ुर रहमान इनके बुज़ुर्गों में से थे। और इनके एक और बुज़ुर्ग जो थे वो भावलपुर के पहले मेयर बने थे, सेठ उबैदुर रहमान साहब। और इनके एक और बुज़ुर्ग जनाब हफीज़ुर रहमान साहब थे, बड़े आलिम थे और उन्होंने बड़ा काम किया था भावलपुर के अंदर। और इनके भाई एक बलीगुर रहमान साहब अभी साबिक़ कैबिनेट में वज़ीर थे, वज़ीर बराए गालिबन तालीम का शोबा उनके पास था। तो ये बताएं कि वादे तो इनके बहुत थे। एक वादा ये था कि वो सराइकी सूबा बनाएंगे, तो उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है और आप क्या उस पेशरफ्त से मुतमईन हैं? सर, मैं गुजारिश करूं कि बात शुरू हुई थी इनके सूबा जनूबी पंजाब बनाने से,
इब्तदा ये हुई थी कि एक हम अपनी मेंबर्स की तादाद को पूरा करने के लिए एक फ्रंट बनाया गया, इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ। फिर उनको शामिल करा दिया गया पीटीआई के अंदर ऑन 1 पॉइंट एजेंडा के, जनाब पहले 100 दिन के अंदर सूबा बनेगा। और अब आपने देख लिया कि 2 साल के बाद खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और उसमें उन्होंने सूबा छोड़ सेक्रेटेरिएट के लिए एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एक एडिशनल आईजी, एक साहब को मुल्तान में इन्होंने पोस्ट कर दिया, एक साहब को उन्होंने भावलपुर में पोस्ट कर दिया। तो बात ये है कि ये बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर जा रहे हैं और कोई वादों की तकमील से इस हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। चलो गाइस, पीटीआई के एमएनए अफजाल धानला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हाँ, डॉक्टर अफजल धानला साहब भक्कर से कौमी असम्बली के मेंबर हैं और वो तो इसकी सरायकी सूबे की तहरीक में सफ़े अव्वल में रहे हैं और असम्बली के ऐवान में भी और ऐवान से बाहर भी बहुत बात करते रहे हैं। और अब मालूम हुआ है कि एक सेक्रेटेरिएट, बल्कि एक सेक्रेटेरिएट है और एक पुलिस ऑफिस है बनाया गया है। आप मुतमईन हो गए हैं सारी सूरत हाल से जनाब धानला साहब? नेशनलिस्ट लोग हैं, हमारा जो मुतालबा रहा है शुरू से वो पूरा हमें सरायकी सूबा चाहिए जो कि 21-22 जितने अजला हैं हमारे सरायकी स्पीकिंग उन पे मुश्तमिल हो, जिसमें रोही थल दामान आते हैं कि थल पूरा हो, उसमें रोही हो और दामान के जो हमारे डॉक्टर साहब अजला कौन से हैं जो आप जिनके बारे में आप चाहते थे, वो सारा अजला के नाम बताएंगे कौन से अजला हैं और कौन से शामिल? सर वो आप मुझे 21 ये जनूबी पंजाब रीजन है, इनके साथ जंग है, उसमें खुशाब है, सरगोदा है, मियाँ वाली, पत्थर, टांग और डेरा इस्माइल खान जी। ये हमारा सरायकी जो नेशनलिस्ट थे इनका था कि पुराना सरायकी स्पीकिंग एरिया जो है उस पर मुश्तमिल एक सरायकी सूबा बनाया जाए और उसका दारुल खिलाफा जो है वो मुल्तान में होना चाहिए। तो अब तो ये जो एक सेक्रेटेरिएट बनाया है, मेरे ख्याल में वो कहते हैं कुछ उनके अफसरान बैठेंगे बहावलपुर में, कुछ मुल्तान में, तो ये मेरे ख्याल में कोई प्रैक्टिकेबल भी नहीं होगा। और चाहिए इनको जो तहरीक इंसाफ का वादा था, चलो वो जनूबी पंजाब के नाम से दे दें, लेकिन पूरे सरायकी मुश्तमिल सूबा दे दें और उसमें थल भी शामिल हो और बखर भी शामिल हो जी। तो ये हमारा अभी तो इन्होंने थर को शामिल किया है, बिहारी को निकाल दिया है और उसके बाद साहिवाल को निकाल दिया है और उसमें जंग शामिल नहीं है, मियाँ वाली शामिल नहीं है, सरगोदा शामिल नहीं है जी, बखर भी नहीं है, बखर भी शामिल नहीं है, टांग और डेरा इस्माइल खान भी नहीं है जी। तो जो सरायकी लोगों का मुजवजा सूबा था उसका आधा मिला है और मेरे ख्याल में ये काफी नहीं है, इनको दोबारा तो आपके पास तो एक फोरम मौजूद है, आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप उसी जमात के हैं जो हुक्मरान जमात है, तो आप क्या कहेंगे? अपनी पार्टी के साथ ये मामला उठाएंगे? असल में पार्टी की भी मजबूरियां हैं अपनी जगह कि उनके पास वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं है जिससे कि वो तरमीम ले आ सकें कौमी असम्बली में। बहुत थोड़ी सी अक्सरियत। डॉक्टर साहब दोनों पार्टियां यकीन दिला चुकी हैं कि आप लाएं अपना, नहीं उसमें वो जो है ना पीपल्स पार्टी तो शायद साथ खड़ी हो जाए, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है उसकी नीयत ठीक नहीं है इस मामले में और उसी में ही बहावलपुर सूबे जी आपकी नीयत पर शक हो गया है जनाब। यहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैठे हुए हैं अदनान फरीद साहब। नहीं भाई है हमारे, क्योंकि ये 2 सूबे जाते हैं ना, एक बहावलपुर अलहदा सूबा हो और मुल्तान अलहदा सूबा हो, जो क्या मकसद है कि वो भी सरायकी नेशनलिस्ट लोग जो है उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। हम सरायकी धरती की तकसीम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक मुकम्मल सूबा जो 22-23 अजला पे मुश्तमिल है वो बनाया जाए और उससे ये भी है कि भाई पंजाब आधा चलो आ जाएगा, जो पंजाब के साथ शिकायत है कि जी 60% नुमाइंदगी पंजाब के पास है वो भी तकसीम हो जाएगी और इसका अगर मियाँ वाली इसमें शामिल करेंगे तो हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में बनने की राह हमवार कर दे। जी आप बताएं जनाब अदनान फरीद साहब, आपकी पार्टी क्या मौके अख्तियार करेगी? और मैं अर्ज़ करूं कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत लायक आदमी हैं, रोशन ख्याल आदमी हैं, बड़े अदबी ज़ौक़ रखने वाले इंसान हैं और ये हर बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और इन्होंने 5 साल बड़ा अच्छा हमारे साथ। नाजरीन आप ये सुने, ये PMLN के रहनुमा और PTI के रहनुमा एक दूसरे के बारे में किस कदर खुश असलूबी से और बहुत ही अच्छे अंदाज में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और एक दूसरे को ट्रिब्यूट भी कर रहे हैं जी। और ये माशाल्लाह बहुत हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह
समझते भी हैं, और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि डॉक्टर साहब हम बिल्कुल तैयार हैं साथ देने पे। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की कमिटमेंट है कि बिल्कुल सराइकी सूबा बने, लेकिन मुस्लिम लीग नून की को कोई एतराज़ नहीं। मुस्लिम लीग नून की एक कमिटमेंट बहावलपुर के लोगों के साथ भी है, जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की ये कमिटमेंट है कि हम बहावलपुर सूबे को भी बहाल करना चाहते हैं, और ये उस कमिटमेंट को ऑनर करेंगे जो कमिटमेंट फादर ऑफ द नेशन हज़रत कायद आज़म की हिज हाइनेस नवाब सर सादिक अहमद खान द फिफ्थ के साथ थी, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जनाब जिसके फरीद ऊपर साहब, एक आप बिल्कुल- सेशन हुआ था। आप जो कह रहे हैं इसका तारीख में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर कायद आज़म के फरामीन में से ऐसा कोई फरमान मौजूद है और हिस्ट्री में कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है तो वो मेरे ख्याल में मैं ये अर्ज करूं आपको कि बहावलपुर सूबा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहावलपुर सूबा एक फंक्शनल सूबा था, और वहां पे उसका अपने डिपार्टमेंट्स थे, रेवेन्यू सिस्टम था, अपने चीफ मिनिस्टर था उनका। ऐसे तो कलात का भी था, ऐसे तो जनाब दीगर जो आपके वो थे खैरपुर का भी ऐसे ही था, इसके इसी तरह का सवात में था। सवात का तो अभी खत्म भी नहीं हुआ था। सवात को याया खान ने आकर उस स्टेट को, मैं ये अर्ज करूं कि जब ये 1 यूनिट किया गया तो उस वक्त खत्म हुआ ना सर, स्टेट उस वक्त बहावलपुर की खत्म हुई ना सर। नहीं, बाकी स्टेट भी उसी वक्त खत्म, बाकी स्टेट भी उसी वक्त बाकी स्टेट खत्म हुई। तो इस तरह से सारी की सारी स्टेट्स ही थी ना, प्रिंसिपल स्टेट्स थी, प्रिंसिपल स्टेट्स थी, लेकिन ये बतौर एक प्रोविंस के ऑपरेट कर रही थी। कभी भी प्रोविंस नहीं रहा है बहावलपुर, और बहावलपुर के लोगों का मुतालबा भी यही है कि वो सराइकी सूबे का हिस्सा बनना चाहते हैं। ना सर, मैं कर सकूँ यहाँ पे सर, ये थोड़ी सी मैं विद ड्यूल अपॉलॉजी मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा आवाम के हवाले से, कि आप अगर 70 के रिजल्ट उठा के देख लें तो जब यहाँ पे पहली दफ़ा सूबे की तहरीक चली थी तो हमारे इस खित्ते के अंदर पीपल्स पार्टी को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। वो 70 के रिकॉर्ड था, फिर 77 में वो रिकॉर्ड नहीं रहा, उसके बाद 85 के इलेक्शन में नहीं रहा, फिर उसके बाद कोई हालात मुख्तलिफ रहे, और कभी इस सूबे के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कभी कोई उसके बाद इस तरह की तहरीक नहीं बन सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।